आज जो आप तमाम लोग टीवी देख रहे हैं या मैं जो इस वक्त खबर आप तक पहुंचाने की या बहस की शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूं, हम सब कभी ना कभी छात्र रहे होंगे। हमने भी एग्जाम्स का दौर देखा होगा, हमने भी पढ़ाई में जिस किस्म का स्ट्रगल हमारे जहन में चल रहा होता है उसको महसूस किया होगा। और अब जब वो महसूस नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को मेहनत करते हुए जरूर देख रहे होंगे। पटना में जयप्रकाश गोलांबर के नीचे जो कुछ भी हुआ है उसने सबको परेशान कर दिया है। पटना में जो लाठीचार्ज हुई है वो किसी भी माँ बाप को, किसी भी अध्यापक को, किसी भी अभिभावक को हजम नहीं होगी। वो तमाम बच्चे अगर आपसे किसी ऐसी चीज की मांग कर रहे हैं जो आपको लगती है जायज नहीं है, एक बार के लिए मान लिया जाए कि वो नाजायज मांग है, तो आप लाठी बरसा देंगे। आप बच्चों तक को नहीं संभाल पाए, और अगर ये पुलिस बच्चों को नहीं संभाल पा रही है तो फिर बताइए बड़े बड़े अपराधियों को कैसे संभालेगी। आज का सवाल गूंज में उन तमाम नेताओं से पूछना जरूरी है, जेडीयू से, बीजेपी से, उनके नीचे चल रही पुलिस से ये सवाल पूछना जरूरी है कि बताइए छात्रों को आप समझा क्यों नहीं पाए। वो जो लोग भी थे, अगर आपको लगता है कि वो कानून व्यवस्था और वहां के कामकाज में दुविधा या बाधा पैदा कर रहे थे, तो आप वो काम कर सकते थे जो एक अभिभावक करता है। आपने मर्यादा क्यों लांघी, आज ये सवाल करना जरूरी है। और उन तमाम बच्चों से, लगभग 4,83,000 बच्चे जो बिहार पब्लिक सर्विस का ये इम्तिहान दे रहे थे, उनसे भी आज कुछ सवाल पूछने जरूरी है, लेकिन बड़े लेवल पर जिनकी जिम्मेदारी आज वो कटघरे में खड़े होंगे। छोटी सी रिपोर्ट और फिर शुरू करेंगे गूंज। प्रशांत किशोर की बुलाई छात्र संसद में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। जैसे ही छात्र संसद खत्म हुई, छात्रों ने सीएम आवास एक अणे मार्ग की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले तो छात्रों को मनाने की कोशिश की, लेकिन छात्र दो मांगों पर अड़े थे। पहली, या तो मुख्य सचिव को मौके पर बुलाया जाए या सीधे सीएम से मुलाकात करवाई जाए। पुलिस छात्रों से एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर मुख्य सचिव से मिलने को बात कह रही थी, लेकिन छात्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जेपी गोलंबर के पास पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हो गई। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए, जिसके बाद छात्रों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रेल रोकने से लेकर सड़क तक जाम किया। दूसरी तरफ छात्रों ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि छात्रों को लाठी पड़ते देख प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। उन्होंने छात्रों का साथ नहीं दिया। प्रशांत किशोर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन का पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, बिल्कुल नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। आज सुबह प्रशांत किशोर भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जब वो छात्र संसद से निकले उसके 45 मिनट पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है।
और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस और इस मसले पर बातचीत गूंज में बहस करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में इनफैक्ट जुड़ेंगे। मनीष यादव, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया बिल्लारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को, बिहार के सामाजिक समीकरण को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ अनवर पाशा साहब, राष्ट्रीय जनता दल से यानी आरजेडी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर कुमार जो कि जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उनके महासचिव जुड़ चुके हैं। दिलीप कुमार जो कि प्रदर्शनकारी छात्र नेता हैं और ये वो शख्स है जो छात्रों पर क्या बीती है, छात्र क्या मांग कर रहे थे, कहाँ गड़बड़ी हुई, वो सब हमको बताने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे पप्पू यादव जो कि सांसद है। लेकिन सबसे पहले मनीष यादव जी, मतलब मुख्य सचिव को क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि जो मुलाकात वो कल कर सकते थे उसके लिए आज उनको इंतजार करना पड़ा? 14 डिग्री सेल्सियस में पहले पानी की बौछार और फिर लाठियां। आप भी समझते हैं कि अगर अपने बच्चों को ऐसे पिटते हुए कोई माँ देखेगी तो उसका खून खौलेगा। मुख्य सचिव को इस बात का एहसास होने में इतना टाइम क्यों लग गया? रूबिका जी, सबसे पहले तो छात्रों पे जो वाटर कैनर दिया गया, छोड़ा गया है, वो मुझे भी दर्द, उसके लिए मैं भी दर्द महसूस करता हूं। लेकिन न्यूज रूम के ऑफिस में बैठकर दर्द बयां करना और विपक्ष के भूमिका में बैठकर राजनीति करना, दोनों दो बातें। लगता है कल से आपने न्यूज नहीं देखा। कल पूरे दिन न्यूज में यही चल रही थी बातें। मनीष यादव जी, मेरी पहले बात सुनिए मेरी, मुझे मत ज्ञान मत ना 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 मुझे ये ज्ञान मत दीजिएगा मिस्टर यादव। डू नॉट ट्राई टू टीच मी। हेलो मिस्टर यादव, बच्चों पर लाठियां आपकी पुलिस चलाती है, समझे आप? यहाँ ज्ञान सुनने बैठना पड़ेगा आपको, समझे? वोट लेना होता है तब बड़े फोन लगते हैं आप लोगों के, वोट लेना होता है तब बड़ा सड़कों पर आते हैं। नहीं तो बात कीजिए, तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए, घमंड के दायरे में रहकर नहीं। पहले तो आप बच्चों पर लाठियां बरसाएंगे, आपकी पुलिस वहां पर बौछार करेगी और उसके बाद यहाँ बैठकर मुझे बताएंगे कि मुझे स्टूडियो में रहना है। हेलो मिस्टर यादव, आई एम नॉट सिटिंग इन स्टूडियो। क्या पता आपको कि मैं क्या कहा हूँ? चीखिए मत, चीखिए मत, पहले कायदे में रहिए, कायदे में रहिए, कायदे में रहिए और बात कीजिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ खड़े होकर मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे। क्यों सुनूंगी आपकी पूरी बात? मैं आपकी बात क्यों सुनूंगी? आपने मुझे कैसे पार्टी बना दिया? सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपके डिबेट में नहीं बैठूंगा। अरे भागेंगे आप, अगर गीले होंगे तो भागेंगे आप, याद रखिएगा मिस्टर यादव। डर रहे हैं इसीलिए भागेंगे आप। बच्चों की पिटाई करेंगे और ऊपर से मुझे ज्ञान देंगे बैठकर यहाँ पर। छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, इतराएंगे और फिर कहेंगे हाँ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं भागूंगा, खुद ही कह रहे हैं कि मैं भागूंगा। यादव जी ऐसा है, तमीज के दायरे में रहकर बात बताइए कि बच्चों की बात कल मुख्य सचिव क्यों नहीं सुन पाया? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मुझे मत बताइएगा, सर्टिफिकेट मत दीजिएगा मुझे किसी बात का। सुनाइए बात, पहले बात तो कायदे में रहकर बात सुनाइए मुझे। अरे आप सुनना पसंद नहीं कर रही हैं। कल पूरे दिन मीडिया में ये खबर चलाया गया कि प्रशासन बच्चों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों के तरफ से क्या बोला गया कि हम नीचे किसी से बात नहीं करेंगे, सीधे हम सीएम से बात करेंगे। जो बात आपने जो भी चलाया उसमें सुधार करिए। मुख्य सचिव प्रशासन कल भी बात करने को तैयार थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल का पूरा दिन भर का मीडिया आप खबर निकाल कर देख लीजिए, मीडिया में क्या खबर चल रही थी। बिहार के प्रशासन कल भी उनसे बात के लिए तैयार थे और आज भी मिले भी सभ्य तरीके से। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे बिहार में कहीं भी प्रश्न पत्र जब वायरल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये जो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल फ्रॉड है, जो बिहार के बच्चों से क्या लेना देना है, जिसका राजनीति एक पेशा और धंधा है,
गर्दनीबाग में जब शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था, बिना परमिशन का गांधी मैदान के मुख्य सड़क को पूरा जाम कर दिया गया चारों तरफ से और घंटों जाम किया गया। प्रशासन लगातार उनसे आग्रह कर रहा था, ये मुख्य सड़क है, आपको अगर कोई दिक्कत है आप हमारे साथ चलिए, आपको हम वार्तालाप करते हैं, आप डेलीगेट बन के चलिए। लेकिन ये प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति, जो परसों तो कह रहा था कि अगर लाठी बरसेगी तो सबसे पहले मैं लाठी खाऊंगा, लेकिन लाठी की जब बात आई, ये प्रशांत किशोर जैसा पॉलिटिकल फ्रॉड सुनिए मिस्टर यादव, बीच में छोड़ के आपने कहा कि प्रशांत नहीं, जब आपसे प्रशांत किशोर नहीं संभल पा रहे हैं, जब बिहार के छात्र नहीं संभल पा रहे हैं, आपकी पुलिस का इकबाल नहीं संभल पा रहा है, तो फिर क्यों बैठे हुए हैं आप? तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? सत्ता क्यों चाहिए फिर आपको? जब सत्ता का इकबाल बुलंद नहीं कर सकते हैं, आज सारे के सारे इशारे उस तरफ कर रहे हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ है यादव जी। लेकिन जो आरोप आपने लगाया है, अब जो आरोप आपने लगाया है उस आरोप का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं ना किशोर कुमार, जो कि महासचिव है जन सुराज के। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सर? हम तो सवाल उठाते हैं, कैसे नहीं होगा? और क्यों छात्रों पर लाठी चलानी है? क्यों चलानी है भाई? कोई और तरीका नहीं हो सकता था। लेकिन जो आरोप, यादव जी अब रुक जाइए, आपको बोलने की बहुत एलर्जी है, नेशनल डिबेट में आप कम बैठते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद रुक जाइए। एक तो नेशनल डिबेट में बैठने का एक तरीका होता है, हर चीज में बस आप ही सही बाकी गलत, ऐसे नहीं चलता है। मिस्टर यादव काम डाउन, आप बैठिए और बाकी लोगों की भी सुन लीजिए। हमारे साथ किशोर कुमार साहब है, जो कि महासचिव है जन सुराज के। किशोर जी, सीधा आरोप आप पर लग रहा है, प्रशांत किशोर को महा फ्रॉड बताया जा रहा है, कहा जा रहा है वो गए वहां पर माहौल बिगाड़ा, उनकी राजनीति चमकाई और जैसे ही माहौल खराब हुआ वहां से कट लिया। आप उनकी भाषा के मर्यादा को देखिए, किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। क्या राजनीति में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? और इसी भाषा की वजह से जिस दल के वो प्रवक्ता हैं वो 18 साल से सत्ता में नहीं लौट रहे हैं। सवाल यह नहीं है, ये कल का जो छात्र सांसद था वो प्रशांत किशोर जी के एक दिन पहले जब गर्दनीबाग गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि आप 50 लोग 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 13-12 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप वहाँ चलिए। और वहाँ विद्यार्थी लोग गए, उन पर विश्वास किया, और प्रशांत किशोर जब अपील किया तो लगभग 20 से 25 हज़ार लोग गांधी मैदान आए थे। किसी ने रोका तो नहीं था। जिस दल के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, आज तेजस्वी जी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 दिन से या 13 दिन से आंदोलन चल रहा था, तो एक कोई सेक्रेटरी स्तर का भी लोग बातचीत नहीं कर रहा था। फिर प्रशांत जी वहाँ 6 घंटे 7 घंटे खड़ा होकर उस आंदोलन में, ये आंदोलन कोई प्रशांत किशोर जी का नहीं था, ये आंदोलन छात्रों का था। और इस आंदोलन के व्यापक रूप देने में छात्रों ने कह दिया था कि राजनीतिक पार्टियां इससे दूर रहेगी, तो प्रशांत किशोर जी को क्यों एंट्री लेनी थी वहां पर? क्यों जाना था? जब मना कर दिया था छात्रों ने कि ये स्पेसिफिकली स्पेशली हमारा है, तो फिर क्यों वहां राजनीति चमकाने जाना है आपको? नहीं, राजनीति चमकाने का सवाल नहीं है। गांधी मैदान में जो छात्र सांसद लगा था वो प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर लगा था। उन्होंने ये कहा कि आप इसको बड़े पैमाने पर ले जाइए, और उसमें छात्रों की बड़ी भागीदारी भी थी, उनकी अपील का असर था। लेकिन आप बताएं तो रूबिया जी कि 6 घंटे तक वहाँ संसद चला, ये 12 दिन तक यहाँ अनशन रहा, धरना रहा, 3 बार लाठी चार्ज हुआ। जो लोग बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो मात्र 15 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए जाते हैं। वो कौन उनको रोका था? आज भी प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि भाई ये आंदोलन का लीड प्रशांत किशोर नहीं कर रहा है, ये आंदोलन का लीड वही कर रहा है जो छात्र नेता है, जो रियल परीक्षार्थी है, जो 15 दिन से लगातार इस आंदोलन को चला रहा है। नेता तो हमारे साथ उनका निर्णय था। दिलीप कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए एक बार उनसे पूछ ही लेते हैं, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपका रुक करूंगी। एक सेकंड रुक जाइए। दिलीप जी पर भी लाठी चली है, छात्र वो है कि नहीं है? जी मैं रुका हूँ। दिलीप जी छात्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, है ना वो भी। अब उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो पूरे देश ने देखा है कल क्या हुआ है, मुझे ये बताइए क्या इसमें सियासत घुस चुकी है?
क्या अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर ये जो सियासी आक्रमण कर रही है उसमें आप लोग फंस रहे हैं? आप लोग हथियार बन गए हैं कि हथियार आप पर चल गए हैं? हुआ क्या है पहले ये समझाइए। और ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कुछ छात्र नेता, मुझे नहीं पता आप उसमें है कि नहीं है, आप मुझे पिक्चर क्लियर कर दीजिएगा दिलीप भाई, कि कुछ ऐसे नेता थे, कुछ छात्र नेता ऐसे थे जो मन बना कर आए थे कि हम हंगामा करेंगे, और उसके बाद पुलिस से मसला संभल ही नहीं पाया और उसने लाठियां बरसा दी। अब सच्चाई आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जी मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस मैटर को उठाने के लिए, मुद्दा को उठाने के लिए, और मुझे 3-4 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं सारी बातों को रख दूं। सबसे पहले तो 17वीं बीपीएससी का मैं बता दूं कि 200 एसडीएम और 136 डीएसपी का इसमें पद है, और सभी पदों को मिलाकर 2000 से अधिक पद है, और इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है सिविल सेवा के क्षेत्र में, जिसके लिए हम लोग नीतीश सरकार को धन्यवाद देते रहे हैं। लेकिन उसी समय से विवाद शुरू हो गया कि 200 एसडीएम का सीट आ गया, और जब जब बीपीएससी में एसडीएम और डीएसपी का सीट रहता है ज्यादा, तो बीपीएससी में कोई ना कोई खेल होता है, चाहे 48 से 52वीं का हो, 56 से 59वीं का हो, 64वीं का हो या 67वीं का हो। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, बीपीएससी में खेल होता रहा है, आंतरी सेटिंग का खेल, पेपर लीक का खेल, और आज भी वही हो रहा है 17वीं बीपीएससी में। सबसे पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब जो हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी है, ऐसा लगता है प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से मीटिंग करते हैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर, और वैसे कोचिंग शिक्षकों को बुलाते हैं जिनका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं, बीपीएससी का सिलेबस तक पता नहीं, और पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आ रहा है पेपर लीक में, बीपीएससी के पेपर लीक में। और क्या उसमें वो शिक्षक शामिल नहीं थे? वैसे शिक्षकों को भी आप बुला के मीटिंग करवाते हैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पे। अभ्यर्थी से ये चेयरमैन नहीं मिलते हैं। 6 दिसंबर को भी आंदोलन हुआ था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, उस समय प्रशांत किशोर जी कहाँ थे? उस समय और जो विपक्ष के नेता लोग आ रहे हैं वो लोग कहाँ थे? 12 अगस्त को भी बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन हुआ था, हमारे ऊपर लाठियां चली थी, जिप्सी में बैठाकर पुलिस वाले सचिवालय थाना हमें ले जाया गया, रास्ते में मारते हुए, बीच में बैठा कर दोनों तरफ से मारते हुए ले जाया गया था। उस समय ये नेता लोग कहाँ थे? आज जो ये जितने भी नेता आ रहे हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भी नेता आज छात्रों के बीच आ रहे हैं, सच कह रहा हूं मैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी भाषा वही है जो कल ये सरकार में थे, अंतर सिर्फ यही है आज विपक्ष में है। आज जो सरकार में है उनकी भाषा कुछ समय पहले वही थी जो आज विपक्ष की भाषा है। सब बस राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं बता दूं, आज सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, ये तो समझ में आ गया। हाँ, आपने ये जो बात बताई ना, समझ में आ गया कि बीच में पिस जो है वो छात्र रहा है। पहले मुझे बस वो बिंदु समझा दीजिए, ये मामला बिगड़ा कहाँ? ये पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करनी पड़ गई? ऐसा क्या हुआ? मतलब मैं अभी भी सोच के परेशान हूँ, इतनी ठंड में छात्र वहां पर मौजूद हैं और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्यों? देखिए पुलिस अभी इसका क्या जवाब दिया जाए, ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे ना। हम लोग कभी भी शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, जब भी किए हैं अहिंसक आंदोलन करते हैं, कभी हिंसा नहीं करते हैं। कोई भी एक सबूत दिखा दे पुलिस कि जिसमें हम लोगों ने कोई हिंसा किया हो, और जिप्सी में बैठा कर ले जाकर मारा जाता है, तो अब इसमें क्या कहा जाए? और हम लोगों की मांग क्या थी? मांग ये थी कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी की जांच करवाई जाए आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशन में कोई न्यायिक जांच हो, और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ एग्जाम हो, और चेयरमैन को पद से हटाया जाए। ये क्या सरकार को इतना? पर दिलीप एक बात मुझे बताइए, दिलीप भाई आप एक बात मुझे बताइए, ये जो बापू सभागार है, वहाँ कितने स्टूडेंट रहे होंगे? ये जो परीक्षा नहीं देने वाले थे, जिनको आधे घंटे पेपर लेट मिला था, कितने होंगे? 500,000? देखिए टोटल संख्या तो 12,000 बताई जा रही है स्टूडेंट्स की, जहां वहां सेंटर था बापू परीक्षा परिसर में, 12,000। लेकिन जितने लोगों को नहीं मिला, ठीक है, जितने लोगों को 12,000 नहीं मिला, अब ये जो बिहार, हाँ ये बिहार पब्लिक सर्विस का एग्जामिनेशन देने के लिए जो बच्चे गए थे, वो 4 लाख ऊपर, 4,83,000 के आसपास है ना? अब आप जो मांग कर रहे हैं वो 4,83,000 माइनस 12,000 है कि केवल 12,000 की मांग कर रहे हैं? ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना कि कहीं छात्र जिद पर तो नहीं अड़ गए। देखिए मांग, मैं उसी बात पे आ रहा था, ये 12,000 स्टूडेंट्स हैं बापू परीक्षा परिसर में, और इसमें कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला ये तो आयोग ही बता सकती है, बीपीएससी। लेकिन परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा बाद तक क्वेश्चन नहीं मिला, तो हजारों अभ्यर्थी बाहर निकल गए।
और क्वेश्चन भी उनके पास था, कहाँ से आया ये नहीं पता, हो सकता है दूसरे का ले लिए हो या फिर लेट से मिला हो तो वो परीक्षा का बहिष्कार हाँ। किए हो, ये वो तो बीपीएससी ही बताएगी। लेकिन हाँ। क्वेश्चन नहीं मिला तो क्वेश्चन ठीक गया है। कहाँ? सवाल ये भी उठता है कि क्वेश्चन जो कम गया सेंटर पर, तो क्वेश्चन किसके पास गया? क्या ये पेपर हाँ। लीक का मामला तो नहीं है? तो इसकी जांच यादव जी होनी जल्दी चाहिए। से जवाब, यादव जी जल्दी से जवाब। फिर प्रेम शुक्ला जी, कन्हैया भिल्लारी जी हमारे साथ बने हुए हैं और अनवर पाशा जी भी जुड़ चुके हैं। यादव जी जवाब दे दीजिए दिलीप कुमार का। देखिए, दिलीप जी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, वो वही बता पाएंगे। लेकिन इनके आंदोलन का आधार क्या है ये अभी तक नहीं बता पा रहे। ये लोग पहले आंदोलन किए, कोई भी जब परीक्षा का फॉर्म निकलता है तो उसमें सारी बातें नोटिफिकेशन में स्पष्ट हो जाती है। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कहीं भी बिहार में नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला नहीं था, लेकिन फिर भी उसे राजनीतिक रूप देकर जबरदस्ती सड़कों पर विद्यार्थियों को उतारा गया, अभ्यर्थियों को, और आंदोलन किया गया। उसके बाद भी बीपीएससी ने क्लैरिफाई किया कि जब हम ये चीज को लागू ही नहीं कर रहे हैं उसके लिए बिहार में आंदोलन क्यों। उसके बाद फिर बिहार में, पूरे बिहार में 912 केंद्रों पे शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुए। केवल एक परीक्षा केंद्र पटना के बापू केंद्र पर कुछ असामाजिक विद्यार्थी अभ्यर्थी के भेष में जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे, उन्हें परीक्षा देने से डिस्टर्ब किया गया, जिसके आधार पर उस परीक्षा केंद्र को रद्द किया गया। दिलीप जी कह रहे हैं कि पीपीएससी प्रश्न पत्र वायरल हुआ। मैं इन्हें चुनौती देता हूं, या जो भी विपक्ष के नेता ये आधार बता रहे हैं, तो अब भाई आप आधार क्यों नहीं पेश करते हैं कि हाँ ये देखिए प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, तो कहीं आधार तो दिखा नहीं रहे। ओके दिलीप कुमार जल्दी जवाब दीजिए, आधार बताइए। और ओके आप लोग किसी का हथियार बन रहे हैं, सीधा आरोप यहाँ पर यादव साहब आप पर लगा रहे हैं। 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मैडम, मैंने तो पहले भी आंदोलन में कहा था, जिन लोगों को पता होगा, मैंने 19 तारीख को भी कहा था कि आज छात्र आंदोलन है, इस छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन नहीं रहने दिया जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं आने दिया जाए। अगर मनीष जी सुने होंगे मेरा वीडियो सुन लीजिए, लेकिन कुछ लोग बुला रहे थे नेता को तो हम मंच से साइड हो गए थे। हमारा सिद्धांत रहा है कि हमारे यहाँ छात्र आंदोलन में कोई भी नेता को हम लोग नहीं आने देते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो। आप याद कीजिए मनीष जी, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी उस समय भी सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हम लोग के आंदोलन में आना चाहते थे, हम लोग मना कर देते थे, और हम अपने आंदोलन में नहीं आने देते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है, सवाल ये है कि प्रश्न पत्र वायरल हुए तो उसका आधार क्या, आप इससे बात करिए। मैं बोल रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 2 बजे तक परीक्षा थी और 1 बजे के लगभग 1 से सवा 1 बजे तक सारे चैनल पे चल रहा था कि प्रश्न पत्र बाहर आ गए, स्टूडेंट्स बाहर लेकर दिखा रहे हैं। कहाँ प्रश्न पत्र है, दिखाइएगा ना, उसका कोई आधार बताइए ना, कोई मैं आधार तो बताइए। केवल कह रहे प्रश्न पत्र वायरल है, प्रश्न पत्र वायरल है, आधार तो दिखाइए। सुन लीजिए, कहाँ है वायरल प्रश्न पत्र? जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। प्रश्न पत्र वायरल बताइएगा ना, कहाँ वायरल हुआ है? अरे भाई सुनिएगा तब तो बताएंगे, पहले सुनने का क्षमता रखिए। हम आपकी बात सुन रहे थे, आप भी सुनिए ना कि परीक्षा रद्द की मांग क्यों की जा रही, पहले बात सुनिए 2 मिनट में। सबसे पहली बात कि जो 12,000 स्टूडेंट्स है बापू परीक्षा परिसर में, वो एक सेंटर की बात नहीं है, 25-30 सेंटर के बराबर है। और जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई है उसका क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना नीचे चला गया है। सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ है, क्या उसका लेवल है? उससे भी नीचे का है। नहीं, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। प्रेम, ओके रुकिए दिलीप जी रुकिए, यादव जी रुकिए, प्रेम शुक्ला जी, कहाँ किसकी गलती है? भाई जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। छात्रों पर इस तरीके से जब लाठियां बरसाई जाएगी तो पूरा देश तो दुखी और नाराज होगा ही ना। निश्चित तौर पर रूबिका जी आप सही कह रही। मैं भी छात्र जीवन में छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मेरे बच्चे भी जो हैं छात्र हैं और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं। स्वाभाविक तौर पर जो है जब किसी भी छात्र पर लाठी बरसती है तो हमें ऐसी अनुभूति होती है जैसे हमारी पीठ पे लाठी पड़ रही हो। लेकिन पूरी घटनाक्रम को भी हमको ईमानदारी से उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों में 912 केंद्रों पर परीक्षा होती है, सिर्फ एक केंद्र की शिकायत आती है। सरकार ये कह रही है कि भाई उसके आप जो है एविडेंसेस दे दीजिए, हम जांच करने के लिए तैयार हैं। जिद इस बात की कि नहीं परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। अब 911 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी हैं उन पर अन्याय क्यों किया जाए, एक प्रश्न पैदा होता है। दूसरा, जो भी आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से, अगर जो है आप कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए करते हैं तो उस पर किसी प्रकार से किसी प्रकार से कोई लाठीचार्ज करे संभव ही नहीं है। अब जब आप शहर की कानून एवं व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए
किसी प्रकार का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस प्रयास करती है कि आप पहले जो है वहां, जैसे नहीं, पर प्रेम शुक्ला जी ये तो दिलीप कुमार बैठे तो हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण थे, इस तरीके से कर रहे थे। नहीं, आप इस बात को किसी से भी तस्दीक कर सकती हैं कि उस अगर उन्होंने जो है पूरे शहर को जाम करने का प्रयास न किया होता घंटों, मनीष यादव जी ने भी जिसका जिक्र आपकी शुरुआती अपनी बातचीत में किया है, अगर इन्होंने पूरे शहर को जाम करने का प्रयास न किया होता तो पुलिस इनको हटाने का प्रयास न करती। ये शांतिपूर्ण ढंग से किसी मैदान में बैठेंगे, अनुमति लेकर बैठेंगे, कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से बैठेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब आप पूरे शहर को जाम करेंगे तो पुलिस प्रयास करेगी कि आप वहां से हटें। प्रेम शुक्ला जी कह रही है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि जब पूरे के पूरे बिहार को अपने काबू में करने की या उस शहर के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया या ऐसी कोई साफ तौर पर मंशा दिखाई, माफ कीजिएगा, पटना शहर को तब जाकर लाठीचार्ज करना पड़ा है। बेल्लारी जी, और बेल्लारी जी डिवाइस को अनम्यूट करना होगा आपको, आवाज नहीं आ रही। जहाँ धरना स्थल जो कल जो अभ्यर्थी थे एस्पिरेंट से बीपीएससी, मेरा जो ऑफिस है न्यूज हाट का उसके बगल में है, बिल्कुल मैं अपना कॉरेस्पॉन्डेंट भी भेजा था। कहीं से वो धरना जो है वो अव्यवस्थित नहीं था, एकदम व्यवस्थित था। हाँ, कुछ लड़के जो होते हैं हल्ला उल्ला कर रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि लाठी चार्ज किया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, उतनी बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया, ये तो मैंने गलत बात। बेल्लारी जी, प्रेम शुक्ला जी स्क्रीन पर। और एक बात प्रशांत किशोर वाली बात, मैं लाइव देख रहा था पूरे कार्यक्रम को, मैं ऑफिस में था संडे होने के बावजूद भी, और प्रशांत किशोर ने एक क्लियर किया कि आप लोग चलिए, बार बार बोल रहे थे अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के जो मुखिया है वो भाग गए हैं आप लोगों के डर से, और वो चले गए हैं दिल्ली। चीफ सेक्रेटरी के तरफ से ये बात आ रही है कि बात करेंगे, तो कल हम लोग बात करेंगे, अब आप लोग चलिए, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, ये पॉलिटिशियन के माने होता है, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना इसमें लाभ लेना चाहती है तो फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर कर रही थी, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब हुआ। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बातों को तो सिरे से झुटला दिया बेल्लारी जी ने। एक आध जना जो है हुल्ला गुल्ला कर रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि पूरा इलाका, नहीं वो झुटला ही रहे, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, कन्हैया भाई पटना को मुझसे बेहतर जानते हैं, कन्हैया भाई पटना को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आप जो दृश्य देख रही हैं, दृश्य में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चौराहे पर झड़प हो रही है, और चौराहे पर किसी शहर के चौराहे पर आप छात्रों को जमा कर दीजिए, कुछ छात्र जमा हो जाए तो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, और पुलिस का ये दायित्व तो होता है कि ऐसे छात्रों को ऐसे स्थानों से हटाए, और हटाते समय जो है वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है। अब वो जो है ज़्यादा बर्बर है नहीं, ये जांच का विषय है कि किसी को वहाँ पर जो है किस तरह की गतिविधि हुई है, कौन थे वो छात्र थे, प्रेम शुक्ला जी ये बात तो सच है ना कि बच्चों को तो संभाला जा सकता है ना, आप भी असामाजिक तत्व को नहीं फुटेज देख रहे हो, उसमें छात्रों की तरफ से कहाँ कोई प्रतिक्रिया हो रही है, कहाँ वो वायलेंट दिख रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, उनके हाथ में न लाठी है न नहीं, अब पूरे आप देखिए पुलिस वो सारा फुटेज होगा नहीं कन्हैया भाई, नहीं ये तो वो तो आफ्टर क्या होता है कि जब शुरू होता है झड़प, जरूरी नहीं कि उसका फुटेज मिल ही जाए। अच्छा, आप दोनों मेहमानों को रोक रही हो, हमारे साथ सांसद जी पप्पू यादव जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। पप्पू जी, इस वक्त आरोप ये लग रहे हैं कि छात्रों के, नमस्ते आपको भी पप्पू जी, और उम्मीद करती हूँ आपकी सेहत बढ़िया होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बेल्लारी जी ने बहुत खूबसूरती से रखा है उसे, कि बाढ़ के पानी में कौन मछली पकड़ने का काम इस वक्त जो है राजनीतिक पार्टियां कर रही है। कौन बेल्लारी है ये? पत्रकार है सर, वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा भैया, 2-3 बात है, ये पत्रकार लोग को, नेता लोगों को दूर रखिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब मैं सदन में ये मामले उठाए थे, याद करिए
यूपीएससी के मामले में भी लाठी बम चले थे, मुखर्जी नगर में बीच में थे, लोगों ने आंदोलन को बेच दिया था, एसएससी में भी बेचा था। और इस सदन में 4 बार इस मामले को उठाया। कलेक्टर जब पीटा तो इस मुद्दों को मैंने उठाया। फिर जन्मदिन के दिन आकर के 48 घंटे हम बच्चों के साथ बैठे रहे। फिर राहुल गांधी जी से भी बातचीत की है, प्रियंका जी से भी बातचीत हुई, ट्वीट भी हुई। और लगातार हमारे बच्चे पीटे गए, 3-3 बार मारे गए, पीटे गए। और कभी भी किसी ने 2 मिनट के लिए विपक्ष के नेता एक बार आए और उसके बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई 100 एमएलए और सारे एमपी को लेकर के हम लोग बैठे और एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और जिससे कि हमारे 4 लाख बच्चे बाहर में भी गाली सुनते हैं, यहाँ भी मां बाप सुनते हैं, लाठी खाते हैं, और हमारे बच्चों का मुंह कुत्ता चाटता है, कोई आके मार देता है, पुलिस वाले हमेशा अफसरशाही करते हैं। बिहार में सरकार नाम की चीज है नहीं, मुख्यमंत्री के बगैर सरकार चल रही है। तो मैंने बहुत क्लियर उनसे कहा। आज गवर्नर साहब से हम मिले और अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले सारे बच्चों को लेके। गवर्नर साहब ने चेयरमैन को बुलाया, सारी बातचीत की। वो सीएम साहब से भी आज बात करेंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कोई केस नहीं होगा, लाठीचार्ज गलत हुआ। चीफ सेक्रेटरी को हमारे बच्चे ने सीएम हाउस से मैसेज आया कि आप प्रूफ दीजिए। मैं सारे प्रूफ, जो कोचिंग की प्रैक्टिस थी, कोचिंग वाले ने एक दिन पूर्व में सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया था, वो प्रूफ, साथ साथ 20 ऐसे सेंटर के मैंने कितने बजे बच्ची गई, कितने बजे इन हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज, कॉपी कितने बजे ले ली गई, 4 बच्चे किस तरह एग्जाम दे रहे हैं, वार कोर्ट के क्वेश्चन के सामने क्या है, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद कौन है, ये दोनों क्वेश्चन, उत्तर और जवाब सेम क्वेश्चन दिया गया। तो मैंने कहा, बहुत क्लियर था। बच्चे ने हमारे बोले कि आप इतने सेंटर की सीसीटीवी फुटेज जांच कर लो, आप कोचिंग के प्रैक्टिस के क्वेश्चन जांच कर लो, जिसमें 22, 23, 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस क्वेश्चन से आपको उत्तर उसी में मिल जाएंगे। वो भी हमारे बच्चों ने दिखा दिया, वीडियो भी हमारे बच्चों ने दिखा दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब एक चीज और मांगे हैं, उन्होंने, उनको बच्चे बोले कि मैं अभी तुरंत भेज रहा हूँ। तो मेरी बातचीत यहाँ है, मेरी बातचीत हाई कोर्ट में हम लोग फाइल किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। बीपीएससी के चेयरमैन का प्रैक्टिस है 1000 से पर। आप कह रहे हैं कि आपने, पप्पू साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपने इतना कुछ किया है, एमएलएज और एमपीज को इकट्ठा करने की कोशिश की, पीएमओ तक की ये बात पहुंच चुकी है, यानी केंद्र तक पहुंच चुकी है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये जो आह्वान है, ये आह्वान उनकी तरफ से हुआ है। हे भगवान, किसका नाम ले रहे हैं? इतना फ्रॉड किशोर क्या बात करते हैं? 13 दिनों तक इसकी कोई औकात नहीं। ये बोला आंदोलन से सत्ता नहीं मिलता है, ये कभी आंदोलन नहीं, अभी पैदा हुआ जुमा जुमा। कल बोला कि हम तुमको विद्यार्थी को गुंडा साला बोला, इसने बोला तुमको हम कम्बल दिए हैं। जब बोला गो बैक, कल ये भाग गया एसडीओ की गाड़ी पर बैठ के। इसकी क्या औकात? 13 दिनों तक ये पता नहीं था। ये कभी बिहारी को सुडान कहता है, कभी बिहारी को ये गाली देता है। ये गंदा आदमी पूरे देश को ठगा, हर पार्टी को ठगा, हर पार्टी ने इसको निकाला। कौन पार्टी इसको नहीं ठगा? कांग्रेस को ठगा, बीजेपी को ठगा, ममता को ठगा, क्या कहते हैं, नीतीश को ठगा, कैबिनेट बने। किशोर ये कह रहे हैं कि आप भी सरकार में रहे हैं, बीजेपी भी सरकार में रही, जेडीयू भी सरकार में रही, आप लोग कोई कुछ नहीं कर पाए हैं, अब वो करेंगे। इसका हल जो है अब उनकी तरफ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ इतने बड़े फ्रॉड किशोर को और इतने बड़े धन स्वराज को, जो पैसे पर औकात दिखाता है, सबको लूटा हो और जिसको कोई जमीन पाक पगा नहीं। और वो आदमी, दुनिया में एक आदमी इतना बड़ा डेमोक्रेसी के लिए खतरा, ऐसा इंसान जो स्टूडेंट को गाली देता हो। इसको पता नहीं बांग्लादेश ढह गया, भारत ढह गया, स्टूडेंट के आंदोलन ने किसको ढा दिया। ये कभी बिहारी को सूडान की गाली देता है, ये औकात बताता है जिसकी कोई औकात नहीं है। आप इसका नाम लेंगे तो आपके चैनल पर कभी नहीं आएंगे। ये आदमी इस बिहार के लिए अभिशाप है। जी, लेकिन इतनी नफरत, आप तो कभी किसी, आप तो बहुत ही डेमोक्रेटिक किस्म के आदमी हैं, आप तो कभी इतना किसी के नाम से नाराज नहीं होते हैं। मैं इस आदमी, जो आदमी बिहारी को सूडान कहा, जो आदमी पैसे से औकात दिखाता है, जो आदमी पैसे और माफिया को ला करके डेमोक्रेसी की बात करता है, और जिस आदमी को अभी पैदा हुए जुम्मा दिन नहीं हुआ वो छात्र को कहता है, गाली देता है, उस आदमी के बारे में जो आदमी एसडीओ के गाड़ी पर बैठ के भाग जाए। पप्पू जी, फिर मुझे ये बताइए, 25 मिनट पहले भाग जाए, पप्पू यादव तो बच्चों को पिछले मैं समझ गई। एक दिन आया वो, एक दिन। पप्पू जी, आप ये कह रहे हैं,
आप ये कह आप ये कह रहे हैं कि वो जो है यही है वो शख्स जो ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जितनी भी बातें कही है पप्पू जी पूरे देश ने सुनी, और चूंकि प्रशांत किशोर यहाँ पर नहीं है, ये इन्होंने जो क्योंकि प्रशांत किशोर पप्पू साहब यहाँ पर नहीं है, मैं चाहती वो होते, आप दोनों में बहस होती तब, क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं है और आपके आरोपों का जवाब जो है मुझे उन्हीं से लेना पड़ेगा ना, किसी और से तो ले नहीं सकती मैं। सुनिए ना मैडम, आप उन्हीं जैसे लोगों से गोबर पर घी डालने से कुछ नहीं होता। जो आदमी सीधा भाग जाए, जो आदमी बच्चों को पिटने छोड़ दे, जो आदमी दलाली करे सरकार की, जो आदमी बोले कि 4 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, एक दिन वो गया पैसे के बदौलत किसी कोचिंग, छोटे कोचिंग के दलाल को पैसा दे करके वो एंट्री करा लिया और वो नेतागिरी करने के लिए भाग गया। और जी, आपके गुस्से को मैं अच्छे तरीके से इस वक्त भाप पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। पप्पू जी वक्त इतनी इजाजत देता है, पाशा साहब से तो मेरी बातचीत भी नहीं हो पाई है और इस मसले पर देखिए कोई हल भी अब तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों के साथ जो हुआ वो नाजायज था, वो गलत था।